Okay guys, so welcome back to the channel. Today we are starting with our chapter number 84 that is also based on form validation but specifically radio buttons. अच्छा जी, आज हमारा तीसरा चैप्टर है फॉर्म वैलिडेशन का। हमने स्टार्ट कर लिया था चैप्टर नंबर 82 से, जिसमें हमने फॉर्म के अंदर टेक्स्ट फील्ड्स पे बात कर ली थी। फिर हमने लास्ट वीडियो के अंदर दैट वाज चैप्टर नंबर 83, उसमें हमने ड्रॉप डाउन्स पे बात कर ली थी, सेलेक्ट पे। और अब हम बात कर रहे हैं रेडियो बटन्स पे। सो लेट्स रन दिस विद लाइव सर्वर, और हम अपना कंसोल भी खोल लेते हैं ताकि एरर्स वेरर्स आए या हम कुछ प्रिंट करना चाह रहे हैं तो हम देख सकें। Okay, G, as always, I've created notes for this lecture as well. So let's begin with why do we use radio buttons for validation? Radio buttons allow users to select one option from a predefined set. आपके पास multiple options हैं। Let's say आपके पास gender है तो उसमें से 3 options आपको दिए गए हैं, उसमें से कोई भी option आप सेलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास कुछ डिग्रीज हैं जिसमें से लेट्स से 5-6 ऑप्शंस दिए गए हैं। आप एट अ टाइम एक डिग्री कर सकते हैं और उसमें आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल कवर हाउ टू वैलिडेट रेडियो बटन ग्रुप्स इन फॉर्म्स यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ग्रुप्स भी बना सकते हो ऑलरेडी। ऑब्वियसली आपके पास फॉर्म के अंदर मल्टीपल जो है रेडियो बटन के ग्रुप्स जो है यूज़ कर सकते हैं आप, यानी डिफरेंट चीज़ों के लिए आप रेडियो बटन्स यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से फेवरेट कलर के लिए, लेट्स से डिग्री के लिए, फेवरेट फ्रूट के लिए, लेट्स से जेंडर के लिए। ठीक है। लेट्स से नेटवर्क प्रोवाइडर के लिए कि भाई आपकी सिम जो है वो कौन सा आपका नेटवर्क प्रोवाइडर है। इंश्योरिंग दैट द यूज़र सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शंस बिफोर सबमिटिंग द फॉर्म। आप वन एंड ओनली वन ऑप्शन दे रहे हैं आप यूज़र को, जिससे ज़्यादा वो सेलेक्ट नहीं कर सकता। सो वहाँ पे हम रेडियो बटन्स यूज़ करते हैं, और इस पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं। रेडियो बटन्स लेक्चर देख लीजिएगा इसी प्लेलिस्ट के अंदर, HTML के अंदर। Okay, so let's start with number one, basic HTML structure for radio buttons. Basic structure बहुत easy है obviously. Let's start with a simple form containing three radio buttons. Three radio buttons हैं इसके अंदर हमारे पास, इसमें cat, bat and hat. Only one can be selected at a time due to the shared name attribute which groups them together. सही है। तो ये एक बेसिक सा फॉर्म है जिसके अंदर हमारे पास कुछ रेडियो बटन्स हैं। इधर आके हम फेंक देते हैं इसको और सेव करके ज़रा चेक कर लेते हैं। रेडियो बटन्स हमारे पास आ गए और सबमिट फॉर्म का बटन हमारे पास एक आ गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये 3 हमारे रेडियो बटन्स हो गए। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट इन ग्रेटर डिटेल इन HTML, जो कि आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर ऊपर आप देख सकते हैं। 3 रेडियो बटन्स हैं जिसमें हम टेक्स्ट दे रहे हैं कैट, बैट एंड हैट, और वैल्यूज़ में भी वही वैल्यूज़ जो है वो हम दे रहे हैं। नेम ऑब्वियसली रेडियो बटन का जो भी आप ग्रुप बना रहे होते हैं, यानी जो ऑप्शंस आप दे रहे होते हैं उसमें से यूज़र एक ही सेलेक्ट करता है, तो वो जितने भी ऑप्शंस यूज़र के पास होते हैं फॉर सिलेक्शन, उन सब को आपने नेम जो है वो सेम देना है। इन दिस केस वी हैव गिवन R1 इज़ द नेम। ठीक है। और एक इनपुट जो कि हमारा टाइप सबमिट यानी सबमिट बटन हो गया, सबमिट फॉर्म हम उसको कह रहे हैं। अच्छा जी, मूविंग ऑन टूवर्ड्स पॉइंट नंबर 2, जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन फंक्शन। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन लिखा हुआ है जहां हम वैलिडेट करेंगे कुछ चीज़ें। द वैलिडेशन फंक्शन चेक्स whether any radio button in the group has been selected, के एटलीस्ट एक बटन सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। इफ none are selected an alert is shown and form submission is prevented। अगर कोई भी बटन सेलेक्ट नहीं हुआ तो हम अलर्ट शो कराते हैं और यूज़र को एक मैसेज दे देते हैं और फॉर्म सबमिशन से रोक देते हैं। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ वैलिडेशन फंक्शन, और यहाँ आकर मैं पेस्ट कर देता हूँ ये फंक्शन, जिसमें हम उसी तरह बाय टैग नेम बाय नेम सॉरी यहाँ से निकाल रहे हैं। ग्रुप नेम हम यहाँ पास कर रहे हैं क्योंकि यहाँ अगर हम देखें तो फॉर्म के सबमिशन पे हमारे पास एक वैलिडेट रेडियोस का फंक्शन जो है वो कॉल हो रहा है। ये रहा वैलिडेट रेडियोस का, जो कि हमसे एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है, और वो उस ग्रुप का नाम, इस केस में रेडियो बटन के ग्रुप का नाम हमने R1 रखा हुआ है, और वो R1 हम उसको पास कर रहे हैं जिसको हम ग्रुप नेम बोल रहे हैं। तो बाय नेम हमने क्या किया, निकाल लिए सारे रेडियोस। तो अगर मैं यहाँ से कंसोल करके आपको ये रेडियोस दिखाऊं, ठीक हो गया। तो आप देखिएगा ज़रा सबमिशन पे हमारे पास क्या आता है।
सबमिट फॉर्म। ये देखो नोट लिस्ट हमारे पास तीनों रेडियो बटन्स जो है वो आ चुके हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इस पे अवेलेबल है, तो तीनों रेडियो बटन्स हमने निकाल लिए हैं यहाँ पे। अच्छा जी, उसके साथ साथ हम क्या कह रहे हैं, लूप लगा रहे हैं 0 to लेंथ। ऑब्वियसली वो हमारे पास एक एरे था, तो हम उसको लूप कर रहे हैं और एक एक को चेक कर रहे हैं। लूप्स आपको नहीं पता तो पिछले वीडियोस जावास्क्रिप्ट की देख लीजिए। और हम चेक कर रहे हैं एक एक रेडियो बटन को कि वो चेक्ड है या नहीं। चेक्ड एक प्रॉपर्टी है जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो किसी रेडियो बटन को आपने चेक करना है कि भाई उस पर चेक लगा हुआ है, वो सेलेक्टेड है या नहीं है, तो डॉट चेक्ड की प्रॉपर्टी आती है, उस पर आप चेक कर सकते हो। तो हम देख रहे हैं कि अगर कोई रेडियो बटन जो कि राइट नाउ हम चेक कर रहे हैं उस पर अगर चेक लगा हुआ है यानी अगर वो सिलेक्टेड है तो हम रिटर्न ट्रू कर देते हैं, यानी फॉर्म को सबमिट करा दें। एटलीस्ट वन ऑप्शन इज सेलेक्टेड, क्योंकि हमें एक ऑप्शन सेलेक्टेड मिल गया, दैट्स इट, फॉर्म सबमिट होना चाहिए, वैलिड है। और अगर ये केस नहीं है, ये केस नहीं है, लूप चला और हमें कोई रेडियो बटन चेक्ड नहीं मिला, तो हम यूज़र को बोलेंगे प्लीज़ चेक वन और रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ताकि हम फॉर्म को सबमिशन से प्रिवेंट कर ले। सेव करके ज़रा वापस आते हैं और यहाँ सबमिट फॉर्म करते हैं, तो वो कह रहा है प्लीज़ चेक वन, कोई भी बटन आपने चेक नहीं किया, आप ज़रा चेक कर लें। ठीक है, बेहतरीन हो गया। और अगर हम यहाँ लेट्स से कैट सेलेक्ट कर लें और सबमिट फॉर्म कर लें तो हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो रहा है। इजी फेजी आई वुड से। नेक्स्ट अप, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। आप ये नोट्स जो हैं यहाँ पढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि लाइन नंबर 2 में क्या हो रहा है, ये the document dot get elements by name or group name method returns a collection of all radio buttons with the specified name attribute r1 and this collection is stored in the radio variable, जो कि मैंने आपको प्रिंट करके भी कंसोल करके भी दिखा दिया। इसी तरह लाइन 3 to 6 लूप हो रहा है, लूप थ्रू द रेडियो कलेक्शन टू चेक इफ एनी बटन इज सेलेक्टेड, जो कि मैंने आपको बता दिया। इफ वन इज फाउंड द फंक्शन रिटर्न्स ट्रू अलाउिंग फॉर्म सबमिशन, और अगर नहीं तो फिर हम यूज़र को अलर्ट दिखा रहे हैं और उसके बाद हम फॉर्म सबमिशन को रोक रहे हैं। रीयूजेबिलिटी विद डायनामिक रेडियो बटन ग्रुप्स, अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही जो है ग्रुप यूज़ करें, आपके पास मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं रेडियो बटन्स के। ठीक है, तो हम दो ग्रुप्स यहाँ ले रहे हैं, उसके लिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ रीयूजेबिलिटी with dynamic radio button groups, with dynamic radio button groups। ठीक है, और यहाँ पे हम ये जो दो फॉर्म्स हैं, एक तो हमारे पास R1 है ऑलरेडी जिसमें कैट बैट हैट हमने डाला हुआ है, ये इस पे, चलो इसको मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट। ठीक है, और यहाँ आकर ये दोनों फॉर्म्स हम उठाकर डाल देते हैं ताकि हमें कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। अब फॉर्म्स में इसलिए कॉपी पेस्ट सारा कुछ कर रहा हूँ क्योंकि हमें यार इजी पीजी ये सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं, तो करने की ज़रूरत नहीं है। वही चीज़ें जस्ट यहाँ से R1 पास हो रहा है और यहाँ से R2 पास हो रहा है, बिकॉज नेम हमने यहाँ R2 यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो दो ग्रुप्स हमारे पास हो गए, एक फ्रूट्स के लिए और एक रैंडम चीज़ों के लिए जो कि कैट बैट हैट है हमारे पास। ठीक है, तो हम सेव करते हैं और वापस यहाँ आते हैं और यहाँ आकर आई थिंक के फंक्शन को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हटा देते हैं क्योंकि वो जस्ट HTML में काम आ रहा था, और इस फंक्शन को हम अनकमेंट करके सेव कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ आते हैं और सबमिट फॉर्म करते हैं तो भी प्लीज़ चेक वन आ रहा है, और अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो भी प्लीज़ चेक वन आ रहा है, और अगर एप्पल को सेलेक्ट करके सबमिट कर लें तो सबमिट हो रहा है, और बैट को सेलेक्ट करके सबमिट कर लें तो सेलेक्ट हो रहा है। इजी पीजी फॉर नाउ। ठीक है, अच्छा जी, की पॉइंट्स, रेडियो बटन grouping, all radio buttons within the same group must have the same name attribute to allow only one selection at a time। अगर आप यहाँ देखें तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारे पास एक फॉर्म होता है, उसके अंदर फिर हम मल्टीपल सेक्शंस बना देते हैं, या तो हम ये इसको अलग अलग फॉर्म कंसिडर कर रहे हैं। सो हमने यहाँ सेलेक्ट किया, आप बोल रहे होंगे कि यहाँ तो सेलेक्ट हुआ भी नहीं है, फिर फॉर्म क्यों सबमिट हो रहा है, तो वो हमने अलग अलग फॉर्म बनाया हुआ है, दैट्स वाई। ठीक है, नॉर्मली आपके पास एक ही फॉर्म होता है, फाइनली सारी इंफॉर्मेशन डालकर आप फाइनली जाकर उसको सबमिट करते हो और सारी वैलिडेशन वहाँ अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो ग्रुपिंग
all radio buttons grouping all radio buttons within the same group must have the same name attribute to allow only one selection at a time। तो हर एक रेडियो बटन का एक ग्रुप में सेम नेम होना चाहिए ताकि सिर्फ उसमें से एक ही सिलेक्ट कर सको, जो कि मैंने पहले बता दिया आपको। वैलिडेशन लॉजिक जावास्क्रिप्ट चेक्स whether any radio button in the group is selected using the checked property। checked property आपको बता देती है कि whether this button is checked or not। Reusability by passing the name attribute as a parameter to the function, you can validate multiple radio button groups across different forms। ठीक है, नेम आपके पास आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो और आपने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए तो फंक्शन को आप एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दो और वहां पे फंक्शन के अंदर आप उसको चेक कर सकते हो। मल्टीपल ग्रुप्स के लिए सेम फंक्शन को यूज कर सकते। दिस अप्रोच इज एसेंशियल व्हेन यू हैव फॉर्म्स रिक्वायरिंग mutually exclusive choices like in surveys or quizzes where only one answer is allowed per question। जहाँ पे आपके पास एमसीक्यूज हैं और जस्ट एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करवाना है मस्ट मस्ट मस्ट, तो वहाँ पे ये फंक्शन और ये वाला स्ट्रक्चर जो है आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर योर टाइम। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस के साथ। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी।